सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। तो मोटी बात है कि अकेला आदमी अलग काम करे, उसकी शक्ति बंधी हुई है, और खासकर उसके पास थोड़ी भूमि हो, जब अधिक हो तो कर सकता है। अधिक अब किसी के पास रहती नहीं, आजकल हल्के हल्के कम होता जाता है। तो उनकी शक्ति जब ही होती है जब बजाय एक आदमी अलग काम करने के वो सहकारी संघ में 100 आदमी, 200 आदमी, जो कुछ है 300 आदमी, 50 आदमी मिलकर करें तो उनकी शक्ति बहुत हो जाती है। उससे लाभ होता है सबों को और देश को भी। इसीलिए हम चाहते हैं सहकारी संघ जब सब जगह हो, इस ढंग से आप ये नए दुनिया की बातें समझ सकते हैं। उसके साथ और बातें भी हैं, क्योंकि आजकल की नई दुनिया में समझने के लिए बच्चों का पढ़ाना होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। सब बच्चों का, कोई हमारे देश में बच्चा ऐसा लड़का या लड़की नहीं होना चाहिए जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। हल्के हल्के होता जाता है, वो सब पढ़ें लिखें। इसलिए नहीं जैसे आजकल होता है, कोई ग्राम पढ़ता लिखता है, पढ़ के फिर शहर में आके बाबू होना चाहते हैं। वो काम वाम करते हैं, एक मेज पे बैठ के कलम दवात चलाना चाहते हैं, बजाय इसके हाथ पैर से काम करें। इससे ग्रामीण जनता की हानि होती है और शहर में बेकारी बढ़ जाती है, न इधर के न उधर के। तो यूँ तो शहर में आना जाना ग्राम से शहर में होते ही है, होएगा हो, लेकिन हमें ग्राम को उठाना है तो ग्राम में जो अच्छे लड़के लड़कियां हैं उनको वहीं रह के अपने परिश्रम से उठाना है, उसको सुंदर कर देना है। तो गरज के हमें हमारे सामने ये बड़ी क्रांति आई है, हम चाहते हैं आए, जिससे हमारे ग्रामीण जनता आजकल की दुनिया में कदम रख सके, वो तरीके सीखे। बहुत सारे तरीके हैं। मैंने आपसे कहा ट्रैक्टर का, ट्रैक्टर छोड़िए आप, मामूली आपके हल अच्छे हों। मैं नहीं जानता, बहुतों के तो पास होंगे नए हल। अब हल तो बड़ी सीधी सी चीज़ है, बहुत महंगी भी नहीं है। 40, 50, 60, 70 रुपए के हल मिलते हैं अच्छे आजकल। पुराने हमारे हल हैं, वो कहीं कहीं मैं देखा वो तो जैसे कोई 2000 बरस हुए हल चलाते, तो वैसी हल अब भी है। दुनिया बदल गई लेकिन हल वैसे ही है, जिससे भूमि को जरा खुरच देते हैं, ऊपर से नाखून से किसी में खुरचा है। अब उससे क्या लाभ? नए हल हैं, बहुत महंगे नहीं है। आपकी एक फसल में उसका 10 गुना कमा लें अगर हल अच्छा हो तो। हल अच्छा हो, और भी छोटे छोटे औजार हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, सस्ते हैं, वो 10, 20, 50 रुपए ज़्यादा करें, सबसे आपका काम आसान हो जाता है, अधिक काम कर सकते हैं।
सोचा कि अब सारी शक्ति हम डालें इस हिंदुस्तान को बनाने में, नया भारत बनाने में, खुशहाल भारत बनाने में, और जिससे सब लोग उठें और भारत की शक्ति बढ़े। इधर हमने ध्यान दिया और बड़े बड़े नक्शे योजनाएं बनाई, उस पर काम किया और कर रहे हैं 10-12 बरस से। मेरा ख्याल है और मैं समझता हूँ आप भी इससे स्वीकृत होंगे कि इस 10-12 बरस में हिंदुस्तान की शक्ल बदली और बदलती जाती है। दोनों जगह हमारे सैकड़ों लाखों गाँव में, किसी कदर शहरों में नए नए शहर बने, हज़ारों नए कारखाने बने, नई योजनाएं हुई। और अगर इधर उधर फिर के आप देखें तो कुछ पहले के मुकाबले में खुशहाली नज़र आती है। बहुत दूर है नज़र अभी तक अपने मंजिल से, लेकिन ये बातें हुई, ये तो बातें हुई, लेकिन हमारा ध्यान कुछ एक बुनियादी बातों की तरफ से हट गया। हम समझे कि हम आज़ाद हो गए हैं तो अब आज़ादी हमारी पक्की है और हम गफलत कर सकते हैं और कोई हमारे ऊपर इस आज़ादी पर हमला करने वाला नहीं है। अभी तक हमने सबक नहीं सीखा था पूरी तौर से कि आज़ादी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अपने आप से पक्की रहती है। ये नहीं ख्याल हमें हुआ था कि आज़ादी की खिदमत हमेशा करनी होती है, हर साल दिन और रात करनी होती है, और जिस वक्त गफलत हुई और आँखें उधर से हट जाती हैं उस वक्त वो फिसलने लगती है और ख़तरे आने लगते हैं। हम गफलत में पड़ गए। हमने अपने को एक आलमबरदार बनाया अमन का, शांति का। दुनिया में शोहरत हुई हिंदुस्तान शांति के लिए। ठीक बात थी, हम शांति के लिए थे और अब भी हैं, लेकिन शांति के साथ कमज़ोरी नहीं चलती है, शांति के साथ गफलत नहीं चलती है, शांति के साथ मेहनत चलती है और शक्ति चलती है। तब उसकी हिफाजत हम कर सकते हैं और हमारी आवाज़ की कोई वक़्त हो दुनिया में। डाकू दयाराम गुजर किस्सा ये दिलचस्प है, सुनिए खासो आम। देखो भाइयों गौर से लालच का अंजाम। लालच का अंजाम बुरा है, नहीं फूलता फलता। धन दौलत के खातिर इंसान क्या क्या रंग बदलता। डाकू चोर उचत का बनता, राह बदी की चलता। लूट मार रहजनी से उसका हर अरमान निकलता। कहा पत्नी ने उसकी, मुझको गहने ला के पहना दो, बना दो मुझको बेगम, तन मेरा गहनों से सजवा दो। तुम बहादुर हो मेरे अरमान
पड़ी ये बात, लाता तेरे वास्ते गहने रातों रात। और बेगम ने बादशाह से कहा, दरिया जाने के लिए दिल चाहे सरताज, नहाऊं जी भर के वहाँ मेला देखूं। जरूर जाइए बेगम, मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। इधर दयाराम से एक सरदार ने आकर कहा, सरदार सरदार सुना है बेगम दरिया नहाने और मेला देखने आ रही है। अच्छा आइए तो बहुत अच्छा हुआ। आज मैं अपनी बीवी की फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। और फिर मेले में सांप की नजरें बचाकर दयाराम बेगम के पास पहुंचा। कौन हो तुम? दयाराम गुजर, एक माना हुआ डाकू। तो यहाँ क्यों आए? आपके गहने लेने की खातिर यहाँ आया हूँ, लेके जेवर ही जाऊंगा मैं। खैरियत जिंदगी की अगर चाहती, गहने दे दीजिए ना सताऊंगा मैं। हाथ मेरे बदन को लगाना नहीं, गहने दे दूंगी खुद कुछ उजर ही नहीं। इस ढिठाई पे डाकू पने के लिए, इसका अंजाम क्या हो खबर ही नहीं। ये लो गहने। शुक्रिया। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए, लाके पत्नी को। उतरवाए हैं सब गहने पिन्हाए, लाके पत्नी को। सुना जब बादशाह ने हाल दी, तस्कीन बीबी को। गिरफ्तारी की खातिर हुक्म फौरन कर दिया जारी। दयाराम हो गया चौकस, खबर फैली जो ये भारी। कृतंबदंग बाजत चनन चनन चन चन तराज सब बाल बाल चम चनन नन चम चनन नन बिजकुवरी नाच कर टिकट दान टिकट तान टिकट 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 जम जा कर पर नचन लाज इंसान नचन लाज इंसान नचन लाज इंसान। मेरी आशा अनोखी रसे, मेरी आशा अनोखी रसे।
मैं मधु हूँ। और आप? जी मैं विजय हूँ, विजय कुमार, BKMBKHLL। क्या मतलब? मतलब बाप का माल बेटा करे हलाल, करोड़ों की जायदाद अकेली औलाद। आपको हमारा शहर कैसा लगा? शहर और शहर वाले दोनों अच्छे हैं, लेकिन यहाँ मच्छर बहुत है। मच्छर? जी हाँ मच्छर। रात कमरे में आया था, लेकिन मैंने उसे काटने का मौका नहीं दिया। क्या लेंगे आप? जो भी आप देना चाहें। आप इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? मैं तुम्हारी इन झील जैसी गहरी आंखों में खो गया था। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तो खुद लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। ओके डार्लिंग। थोड़ी देर और बैठिए ना। नो माय लव, फर्ज भी पुकार रहा है। हाँ तो मिस्टर डायमंड थीफ, अब मैं तुम्हारा दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर दूंगा। वेलकम। देखा मेरे हाथ कितने लंबे हैं? मैं इसी दिन के इंतजार में था, वरना तुम्हारे चमचम को तो कभी का खत्म कर दिया होता। और अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। आजा 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 महाराजा महाराजा हीरा हूँ कहे नूर में महाराजा की खून में तू जौहरी बंदी में समा जा आजा आजा महाराजा महाराजा नीली पीली रोशनी में चमकूं मैं ऐसे, काले काले बादलों में बिजली हूँ जैसे। नीली पीली रोशनी में चमकूं मैं ऐसे, काले काले बादलों में बिजली हूँ जैसे। नजरों से दिल को चुरा जा, महफिल में हलचल मचा जा आजा आजा महाराजा 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 ढूंढेगा चराग लेके दिल परेशानी, मिलेगी न तुझे ऐसी रेशमी जवानी। ढूंढेगा चराग लेकर दिल परेशानी, मिलेगी न तुझे ऐसी रेशमी जवानी। जुल्फों के साए में आजा, रातों को रंगी बना जा आजा आजा महाराजा महाराजा हीरा हूँ है नूर में महाराजा की खून में तू जौहरी बंदी में समा जा आजा आजा महाराजा 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 Thank you.